GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. आभूषण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने घोषणा की है कि वह अपने गोल्ड ऑनरशिप सर्टिफिकेट के पहल को विस्तार दिया है। हालांकि यह गोल्ड ऑनरशिप सर्टिफिकेट पिछले साल लॉन्च किया गया था। कल्याण ज्वेलर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने देश के वर्तमान संकट को देखते हुए एक बार फिर अपने ग्राहकों के अनुरोध पर गोल्ड ऑनरशिप सर्टिफिकेट की शुरुआत की है। गौरतलब है कि गोल्ड ऑनरशिप सर्टिफिकेट को ग्राहक 31 अगस्त 2021 के पहले कभी भी कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम पर जाकर इसे भौतिक गोल्ड में तब्दील करा सकते हैं। सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और महामारी के बीच जारी प्रतिबंधों के चलते अहमदाबाद में सोने के आयात में भारी कमी देखी गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रोजेक्ट हेड मनाली अरोरा के अनुसार अप्रैल 2021 में अहमदाबाद में सोने के आयात में 50% से अधिक की गिरावट देखी गई है। गुजरात का जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन माना जाता है। कुछ महीनों से मार्केट रिवाइव हो रही थी, लेकिन लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो अप्रैल में गुजरात गोल्ड इंपोर्ट में 51% डाउन हुआ है। इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला तो प्राइस और दूसरा ये कोरोना पैंडेमिक। केसेस के बढ़ने से डिमांड पे काफी असर पड़ा और अगर हम मिड अप्रैल की बात करें तो सभी ज्वेलर्स ने गुजरात में स्वैच्छिक लॉकडाउन कर दिया था, जिससे ऑलमोस्ट 15 दिन अप्रैल में मार्केट बंद थी और अभी आगे भी 12 मई तक जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया है वो चलने वाला है। सो वी होप कि ये जो सिचुएशन है वो जल्दी बेटर हो और मार्केट एक बार फिर से रिवाइव कर सके। महाराष्ट्र के पुणे शहर की ज्वेलरी ब्रांडेड कंपनी पीएनजी ज्वेलर्स ने शहर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। पीएनजी ज्वेलर्स ने प्रशासन की मदद के लिए जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर की 600 शीशियों और अन्य संसाधनों के लिए पुणे के मेयर को मदद का चेक सौंप दिया है। पुणे नगर निगम के मेयर मुरलीधर मोहोल को मदद का चेक सौंपते हुए पीएनजी ज्वेलर्स के एमडी सौरभ गाडगिल ने कहा कि हमें ऐसे समय में सरकार की हर संभव मदद करनी चाहिए, जिससे गरीब मरीजों की जान बचाई जा सके। अमेरिका में सरकार बदल जाने का असर अब भारत की डायमंड इंडस्ट्री पर दिखाई देने लगा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि द्वारा भारत के 17 वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगा देने के बाद यह इन दिनों दोनों देशों के व्यापार के बीच विवाद का विषय बन गया है। हालांकि इस विषय को सुलझाने के लिए आगामी 10 मई को भारतीय टैरिफ पर एक वर्चुअल सुनवाई होने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह विवाद सुनवाई के बाद हल हो सकता है। गौरतलब है कि भारत द्वारा अपने कुछ सामानों पर 2% डिजिटल सर्विस टैक्स लगाए जाने से नाराज होकर संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि ने भारत के 17 वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है। इटली के शाही परिवार की कई पीढ़ियों से गुजरने वाला एक टियारा मुकुट को अगले हफ्ते ऑक्शन के लिए रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस टियारा मुकुट का ऑक्शन जिनेवा के एक नीलामी हाउस में किया जाएगा। हीरे और रत्नों से जड़े इस मुकुट की अनुमानित बोली $1 मिलियन से $1.5 मिलियन के बीच रखी गई है। गौरतलब है कि इस मुकुट को स्पेन के एक राजा ने इटली परिवार की बहू मारिया को शादी में उपहार के तौर पर दिया था। इस वर्ष की शुरुआत में ही फैंसी कलर डायमंड की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। फैंसी कलर रिसर्च फाउंडेशन यानी FCRF की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी बाजार में वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फैंसी कलर डायमंड की कीमतों में बढ़त देखी गई है। फैंसी कलर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 माहों में फैंसी कलर डायमंड इंडेक्स में 0.3% की बढ़त देखी गई है। इसके साथ ही नीले फैंसी रंग के हीरों की कीमतों में 0.5% की बढ़त और पिंक फैंसी हीरों की कीमतों में 0.4% की बढ़त देखी गई है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में काफी बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 470 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,580 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि शुद्ध चांदी 1700 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 71,600 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में
करीब $5 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1819 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पावर, बैंकिंग और स्टील सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 256 अंकों की भारी बढ़त के साथ 49,206 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 98 अंकों की भारी बढ़त के साथ 14,823 अंकों पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.